राम कथा समिति हुडको द्वारा श्री गणेश मंडप दशहरा मैदान हुडको भिलाई में 8 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन 22 अप्रैल से किया जा रहा है। श्री राम कथा के प्रथम दिवस कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। गुरुवार को कथावाचक श्री राम ज्ञानी दास जी महाराज अपने श्रीमुख से श्री राम कथा का वंदन और रामचरितमानस महिमा का पाठ किया। इस दौरान श्री रामदास ज्ञानी महाराज ने अपनी ओजस्वी वाणी से श्री राम के आदर्शों और मानस की महिमा का बखान किया। आमदीनगर हुडको गणेश मंडप में भक्तिमय माहौल नजर आ रहा है। भक्ति की धारा प्रतिदिन यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। गौरतलब है कि श्री राम कथा समिति हुडको के तत्वावधान में भव्यता के साथ 8 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन कलश यात्रा बीते दिनों निकाली गई, तो वहीं कथा के पहले दिन भी श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह नजर आया। इस 8 दिवसीय श्री राम कथा में श्री राम ज्ञानी दास जी महाराज अपने श्रीमुख से कथा का सार श्रद्धालुओं को श्रवण करा रहे हैं। कथा के पहले दिन वंदना एवं रामचरितमानस की महिमा का बखान किया गया। आचार्य श्री राम ज्ञानी दास जी महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं को कथा का सार श्रवण कराया। इस दौरान रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। आइए देखते हैं इस भक्तिमय आयोजन की कुछ खास झलकियां। और एक सूत्र और कहा, कथा में जब जाओ अकेले मत जाओ। गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार त्रेता युग में भगवान कैलाशपति अगस्त्य आश्रम में आते हैं। शंभू गए, कुंभज ऋषि। इस साल बहुत सारे हम लोग प्रतियोगिता भी रखे हैं और राम कथा का अच्छे से अच्छे भव्य तरीके से कोशिश कर रहे हैं, जितने ज़्यादा लोग बच्चे को भी हम शामिल करें। लास्ट टाइम तो युवा लोग शामिल हुए ही हैं और महिलाएं पुरुष सब लोग को हम लोग सभी को निमंत्रण दिए। योगदान है इस बार। हर तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो भी प्रतियोगिता उन्हीं लोग को कार्यभार दिए हुए हैं कि सब मिलके करें, अधिक से अधिक लोग को शामिल करें। बच्चे आएंगे तो उनके पेरेंट्स भी आएंगे, लोग जानेंगे, जागरूक होंगे अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। महिला समिति भी बनाई गई है इसके लिए किसी तरह से, या सिर्फ महिलाएं हुडको की? नहीं, अभी तो हमारी सब मिल के काम कर रहे हैं। अब आगे जैसे राम जी की इच्छा, सब मिल के ही करना चाहेंगे। कलश यात्रा हुई, कलश यात्रा में भी देखा गया सब एक रंग के वस्त्र में नजर आए। तो हाँ, ये हमारे पूरे जो समिति के अध्यक्ष हैं और सचिव महोदय हैं, बाकी मेंबर्स हैं, सारे लोग का मिल के निर्णय था कि ड्रेस कोड होना चाहिए। उससे अलग मतलब एक्टिविटी दिखती है कि हाँ सब एक ही वस्त्र धारण किए हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। लोग ज़्यादा अवेयर होते हैं, ध्यान देते हैं, ध्यान आकर्षित होता है और बोलते हैं कि राष्ट्र के लिए अपन कर रहे हैं कुछ, तो दिखना चाहिए। परिचय बता देंगे? मेरा नाम प्रेमलता। महाराष्ट्र के गोंदिया क्षेत्र से सालेकसा के पास तिरखड़ी आश्रम है, बड़ा दिव्य आश्रम है, उसको पोंगेझरा भी कहते हैं। वहाँ स्वयंभू शिव जी विराजते थे। महाराज जी मूल रूप से नेपाल के हैं और 14 वर्ष से साधु हैं। और राम कथा जो ये महायज्ञ हो रहा है, ये 7 दिवसीय महायज्ञ है। सबके अंदर राम का चरित्र उतरे और यही राम राज्य की परिकल्पना है। और यहाँ 2 प्रकार की चीज़, जैसे नानक देव जी ने कहा है साधु के संगत और भोजन के पंगत होना चाहिए, तो यहाँ कथा इसीलिए किया जाता है क्योंकि विश्व में राम जैसे श्रेष्ठ चरित्र कोई नहीं। तो इसीलिए राम कथा के माध्यम से हर घर में पावनता आए, सबके अंदर सुख शांति समृद्धि हो, सबकी मनोकामना की पूर्ति हो, इसीलिए यही राम कथा का उद्देश्य है। महाराज जी जो हैं हमारे हर वर्ष की भांति तीरखेड़ा आश्रम गोंदिया से महाराष्ट्र से आते हैं और इनका जो ओजस्वी जो पूरा भाषण है पूरा बहुत ही अच्छा रहता है और सभी लोगों को हुडको वासी नहीं, दुर्ग, भिलाई, रायपुर आसपास के ग्रामीण अंचल से लोग भी सुनने आते हैं और बहुत ही शानदार कार्यक्रम है और अब चालू हो गया है। और
लगातार पूरे 7 दिवसों तक 29 तारीख तक के चलेगा, शाम के 6:30 बजे से 9 बजे तक। भक्तों के लिए क्या कुछ खास व्यवस्था रखी गई है समिति के? भक्तों के लिए समिति के द्वारा पूरा भोजन प्रसाद की व्यवस्था रखी गई है। पूरा कंप्लीट भोजन 9 बजे से सभी भक्तों को मिलेगा। यहाँ पर पूरे परिवार सहित लोग आते हैं, हुड़कों के जितने हैं, लगभग 1,500-2 हज़ार लोगों को प्रतिदिन यहाँ पर भंडारा में भोजन प्रसाद के रूप में देते हैं समिति के। हर दिन यहाँ पर बच्चों के लिए विविध कार्यक्रम रखे हैं, जैसे कि आज का था रंगोली कार्यक्रम, कल का फैंसी डेज है, इस तरीके का पूरे अलग अलग कार्यक्रम है। पेंटिंग, ड्राइंग पेंटिंग भी है, नृत्य भी है। और 27 और 28 तारीख को दोपहर के यानी सवेरे 10 बजे से 12 बजे तक नेत्र जांच शिविर रखा गया, परीक्षण शिविर, जिसके अंतर्गत जो ज़रूरतमंद है उनको हम निःशुल्क चश्मा प्रदान करेंगे और जो ज़रूरतमंद है उनको निःशुल्क रूप से संस्था के द्वारा लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन करा करके उनको देंगे। ये हमारा हर वर्ष की भांति उद्देश्य है और बहुत सारे ऑपरेशन पिछले वर्ष भी 265 चश्मा वितरण किए। हुड़को में श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है, भक्तों के लिए क्या करेंगे? भक्तों के लिए, पूरे भक्तों के लिए यही है हमारी आशा कि भगवान श्री राम से प्रार्थना करेंगे कि हुड़को वासी हों, चाहे भिलाई के वासी हों, चाहे पूरे भारत देश के वासी हों, सबको सुख शांति समृद्धि मिले और जन का कल्याण हो और सुख शांति से रहें सभी। और जो भी बाहर की विदेशी ताकतें हैं वो सबसे हमें निहात मिले और प्रभु श्री राम से ही अच्छा रखते हैं, वो सही मानते हैं। आगे किस तरह से इसे और लेकर जाना चाहेंगे आप लोग? देखिए, तजर्बा जहाँ तक है तो तजर्बा ऐसा है, बहुत ही मतलब जिसको बोलते टफ फाइट था, आसान नहीं था, लेकिन ईश्वर की दया से, राम की दया से हम सफल तो हुए हैं हर बार। इस बार भी लगता है हम सफल ही हैं और हम इसको इसलिए करते हैं 3 साल से और करेंगे आगे भी कि ये अपनों को जोड़ता है। जो अपने हैं ना, समझ में आ जाते हैं ये अपने हैं, उनको जोड़ता है। इसीलिए प्रभु श्री राम से के नाम से, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से ये होते रहने चाहिए। धन्यवाद। परिचय बता देंगे? मैं दीपांकर, रिटायर्ड भिलाई स्टील प्लांट, एक ड्रमर हूँ, म्यूजिक में हूँ 50-55 साल से। ये श्री राम कथा का आयोजन पिछले 3 सालों से हो रहा है और इसकी तैयारी बहुत पहले से चालू कर देते हैं हम लोग। मीटिंग होता है, 3-4 मीटिंग होता है और साथ ही महिलाओं के लिए निःशुल्क कलश यात्रा में साड़ियों का वितरण किया जाता है। महिलाओं खुशी का भी ध्यान रखा जाता है। महाराज ज्ञानीदास महाराज जी के द्वारा बहुत अच्छा कथा का श्रवण होता है। ये लगातार 3री बार है जो ज्ञानीदास महाराज जी आए हैं और ये हमारा सौभाग्य है, हुड़को वासियों का सौभाग्य है कि हम उनके कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। आने वाले 7 दिनों में भी भव्यता के साथ यहाँ पर कथा का साथ श्रद्धालुओं को श्रवण करा जाएगा। इसके साथ ही रोजाना महाभंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।